MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम गोवा से, जहां पर गोवा एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं। लूथरा ब्रदर्स को गोवा ले जाया जाने को लेकर के तस्वीर साफ हो चुकी है। आज ही लूथरा ब्रदर्स को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेशी के बाद अब जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, दोनों लूथरा ब्रदर्स को गोवा ले जाया जाएगा, जहां पर नाइट क्लब में अग्निकांड की वजह से कई परिवार के लोगों ने अपनों को खोया, कई मौतें हुई, कई इसके बाद लोग झुलसे। लेकिन अब पूरा हिसाब होगा। लूथरा बंधुओं को डिपोर्ट किया गया, इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट में आज पेश किया गया। इन भगोड़े भाइयों को यह लग रहा था कि अगर वो देश से चले जाएंगे तो कानून के शिकंजे से बच जाएंगे, लेकिन देखिए कानून के हाथ लंबे होते हैं, ऐसा आपने कई बार सुना होगा। लेकिन अब गोवा की पुलिस, दिल्ली की पुलिस ने यह कर दिखाया। जब दोनों भाइयों को इंडिया लाया गया, दिल्ली लाया गया, इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करने के साथ गोवा यहां पर ले जाने की तैयारी, जहां पर इस हादसे, इस अग्निकांड की घटना हुई थी और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। पछतावा है कोई? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 8 बज रहे हैं और ग्राउंड जीरो से पूछता है भारत आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा और आज मेरे साथ मेरे दो अन्य सहयोगी भी मौजूद हैं। पंजाब के मोहाली से मेरे साथ मेरे सहयोगी सागर मिश्रा मौजूद हैं, उनके पास भी आपको ले चलेंगे। और मेरे साथ उत्तर प्रदेश के लखनऊ से मेरे सहयोगी आदर्श भी मौजूद हैं, आदर्श सिंह। सागर आपको बताएंगे किस तरीके से पंजाब के मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी की मर्डर मौत की मिस्ट्री में एक बड़ा खुलासा, एक बड़ा अपडेट। और साथ ही आपको लखनऊ में लिए चलेंगे, जहां से मेरे सहयोगी आदर्श आपको बताएंगे किस तरीके से यहां पर उर्दू भाषा को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। लेकिन सबसे पहले ग्राउंड जीरो से, यानी कि गोवा से एक सबसे बड़ी खबर, देश की बड़ी खबर की बात करेंगे आज। गोवा में हुए अग्निकांड के बारे में, जिसमें 25 लोगों की मौत हुई। क्या उनके परिवार को इंसाफ मिल पाएगा? लूथरा ब्रदर्स को 9 दिन के बाद भारत वापस लाया जा चुका है। क्या उन्हें सजा गोवा पुलिस दिला पाएगी? इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उर्दू भाषा को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, कैसे अखिलेश यादव ने उर्दू भाषा का इस्तेमाल करते हुए योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है, इसके बारे में भी बताएंगे। क्या वो 2047 को लेकर अपना कोई सियासी एजेंडा सेट कर रहे हैं? इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज की इस वक्त की बड़ी खबर की, गोवा से, जहां मैं मौजूद हूं। गोवा में हुए अग्निकांड के बारे में हमारे देश में कहावत है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और वो इस जगह पर, इस अग्निकांड पर सटीक बैठता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गोवा में हुए अग्निकांड के बाद तुरंत लूथरा ब्रदर्स देश छोड़कर फुकेट भाग गए, ये सोचकर कि वो बच निकलेंगे। लेकिन गोवा की कानून, जिनके हाथ इतने लंबे हैं कि फुकेट तक उन तक पहुंच चुकी है और उन्हें आज 9 दिन के बाद भारत वापस लाया जा चुका है। किस तरीके से आगे की कार्रवाई होगी, देखिए इस रिपोर्ट में विस्तार से। तारीख 6 दिसंबर, समय रात 11:45, जगह बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब गोवा। लूथरा ब्रदर्स के इस क्लब में आग लगी थी। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम लोगों को रेस्क्यू कर रही थी, लेकिन ठीक उसी वक्त क्लब के मालिक पीड़ितों की मदद की बजाय विदेश भागने की प्लानिंग कर रहे थे। 6 दिसंबर की रात 1:17 पर लूथरा ब्रदर्स ने ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी की वेबसाइट से इंडिगो का टिकट बुक किया और सुबह 5:30 बजे दोनों इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली से थाईलैंड के फुकेट भाग गए। लूथरा भाइयों को लगा कि वो विदेश भागकर बच जाएंगे, लेकिन इस घटना के ठीक 10 दिन बाद
सुरक्षा एजेंसियां उन्हें वहीं लेकर पहुंची जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। अब लूथरा ब्रदर्स के एक गुनाहों का हिसाब होगा। दरअसल गोवा अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हुई थी। इन पीड़ितों के परिवार सरकार से जवाब मांग रहे थे। ठीक उसी वक्त गोवा पुलिस ने विदेश मंत्रालय और सीबीआई के जरिए इंटरपोल से इनकी गिरफ्तारी की अपील की। इसके बाद इंटरपोल ने लूथरा भाइयों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। इंटरपोल से नोटिस जारी होने के बाद थाईलैंड पुलिस ने इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उन्हें बैंकॉक से भारत डिपोर्ट कर दिया गया। लूथरा ब्रदर्स पर गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है। जिस तरीके से लूथरा ब्रदर्स इस पूरे नेक्सस के बारे में क्या कुछ जानते हैं वो इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। और इस इंसिडेंट के बाद हर कोई ये सवाल पूछ रहा था कि आखिरकार 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन। उस सवाल का जवाब जो है वो अब लूथरा ब्रदर्स से लिया जाएगा कि आखिरकार इतनी खामियों के बीच में गोवा का नाइट क्लब चलना और कोई प्रिकॉशंस वहां पर ना देखना, और उसके बावजूद जब इंसिडेंट हुआ तो आप देश छोड़कर भाग गए। आपने पूरी कॉन्स्पिरेसी के चलते टिकट बुक की और आप थाईलैंड चले गए और इसको एक बिजनेस ट्रिप बना रहे हैं। ये तमाम ऐसे इन्वेस्टिगेशन के पहलू हैं जो कि अब आने वाले दिनों में देखे जाएंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने पर लूथरा ब्रदर्स को गोवा पुलिस को सौंप दिया गया, जिसके बाद एयरपोर्ट इमिग्रेशन पर ही गोवा पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया। इसके बाद गोवा पुलिस ने दोनों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड ली और वापस गोवा के लिए रवाना हो गई। अब गोवा में लूथरा ब्रदर्स के एक गुनाहों का हिसाब होगा। किस तरीके से ये नाइट क्लब चल रहा था, किन लोगों की खामी थी, ये तमाम ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब अब लूथरा ब्रदर्स को देने होंगे। और यही इन्वेस्टिगेशन का अगला पहलू भी है। अभी तक 6 लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए। अजय गुप्ता ने जो बातें बताई उसको कन्फ्रंट कराना बहुत जरूरी है। ये नेक्सस किस तरीके से चल रहा था, नाइट क्लब की चेन किस तरीके से ऑपरेट की जा रही थी, ये तमाम ऐसे सवाल जवाब होंगे जो कि अब लूथरा ब्रदर्स के सामने होंगे। और उनके जवाबों में जो जो अधिकारी सामने आएंगे उनसे जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में उन पर गाज गिरती नजर आएगी। लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी से पीड़ित परिवारों में काफी संतोष है। पीड़ित परिवार में अब इंसाफ की उम्मीद जाग गई है। इस घटना से दिल्ली में एक ही परिवार के 4 लोगों की जान चली गई थी और अब इस परिवार के वकील लूथरा ब्रदर्स को कड़ी सजा दिलाने की बात कह रहे हैं। इंसिडेंट में 25 लोगों की दर्दनाक मौत का एक सामने आया, जिसमें से 20 लोग जो थे वो तो उन्हीं के रेस्टोरेंट के ही कर्मचारी हैं। अगर वो बेल फाइल करते हैं और उसको प्रेस करते हैं तो हम लोग बेल को अपोज करने के लिए यहाँ पर हैं और हम लोग चाहते हैं कि किसी प्रकार की कोई भी रियायत उनको नहीं मिलनी चाहिए और हम लोग वहां पर भी रिप्रेजेंटेशन देके जो भी इसमें और सेक्शन ऐड हो ताकि इसमें कैपिटल पनिशमेंट तक हम लोग ले आ सके, उसकी हम लोग कोशिश करेंगे। गोवा अग्निकांड की जांच में लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बर्च क्लब के अलावा दोनों भाई 42 अन्य कंपनियों से भी जुड़े हैं, जिनमें से कई कंपनियां सिर्फ कागज पर मौजूद हैं। ये सभी कंपनियां दिल्ली में एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं। कॉर्पोरेट रिकॉर्ड से पता चला है कि लूथरा ब्रदर्स और फर्जी कंपनियों और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में डायरेक्टर या पार्टनर के तौर पर लिस्टेड है। ऐसी कंपनियों का इस्तेमाल आमतौर पर बेनामी लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है। हालांकि अभी इसकी जांच होना बाकी है। लूथरा ब्रदर्स को लगता था कि पैसे और पहुंच के दम पर वो गुनाह के बाद भी बच जाएंगे, लेकिन वो भूल गए थे कि देश का कानून सबके लिए बराबर है। अब वो न सिर्फ गोवा पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, बल्कि अब उनके एक एक गुनाहों की फाइल खुलने जा रही है। ऐसे में अब देखना ये है कि गोवा के गुनाहगारों को सजा कब तक मिल पाती है। गोवा पुलिस पीड़ित परिवारों को कब तक इंसाफ दिला पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली में आज लूथरा ब्रदर्स को लाया गया, उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, जहां से गोवा पुलिस को लूथरा ब्रदर्स की 2 दिन की रिमांड मिल गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं, लूथरा बंधुओं को, लूथरा ब्रदर्स की जो 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड है वो गोवा पुलिस को मिल गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुमित झा, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास रुख करते हैं सीधा पटियाला हाउस कोर्ट से। सुमित, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर मौजूद हूं और किसी भी वक्त अब लूथरा बंधुओं को यहां से लेकर जाया जा सकता है, क्योंकि 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड यहां पेश किया गया था। और जो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं उस तस्वीर में लूथरा ब्रदर्स हाथ जोड़े हुए नजर आ रहे हैं। जब अंदर में पूछा गया कि क्या आपको कोई रिग्रेट है और आप देश छोड़कर क्यों भागे थे, तो सिर्फ हाथ जोड़कर वो अंदर उसे ले जाया गया लूथरा बंधुओं को। और 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड और इस 2 दिन में ही यानी गोवा पुलिस को गोवा के कोर्ट में पेश करना होगा। इसका मतलब साफ है
ये गोवा पुलिस अंदर मौजूद है और कभी भी किसी भी वक्त बाहर उसे लाया जा सकता है। जब लाया गया था उस वक्त भी बहुत सुरक्षा घेरा यहाँ पर बनाया गया था, सीआरपी के जवान यहाँ पर तैनात थे और जब अंदर ले जाया गया, करीब अभी आधा से पौन घंटा बीत चुका है, उसमें जो पेशी होती है और उसमें दलील दी जाती है, ज्यादा इसमें फॉर्मेलिटीज ही होती हैं। ट्रांजिट रिमांड जब दे दिया गया 2 दिन के ट्रांजिट रिमांड, तो अब उसके हो सकता है कि कल सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट से गोवा ले जाया जाए, आज कहीं किसी जगह पर रखा जाए और कल सुबह की फ्लाइट से गोवा ले जाया जाएगा। इसमें कई सारे सवाल भी हैं, उन सवालों का जवाब भी गोवा पुलिस जानना चाहेगी। सुमित, आप नजर बनाए रखिए लगातार लूथरा बंधुओं पर और लगातार इस गोवा अग्निकांड पर रिपब्लिक आर भारत की टीम आपको अपडेट दे रही है। आप नजर बनाए रखिए, आपके पास लौटेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के मोहाली से जहां हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं सागर, वो आपको बताएंगे कैसे यहां पर हुए कबड्डी खिलाड़ी के मौत पर एक बड़ा खुलासा उजागर हुआ है। इस पर एक बड़ी अपडेट आपको देंगे सागर। देखिए, बिल्कुल पूछता है भारत ग्राउंड जीरो में आज भारत ये पूछ रहा है पंजाब से कि क्या पंजाब एक बार फिर अब गैंगवार के मुहाने पर आ खड़ा है। दिन भर आज के दिन पंजाब में जब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो लोगों के अंदर डर है, भय है, दहशत है, क्योंकि दिग्विजय सिंह उर्फ राणा जो कि कबड्डी का शानदार खिलाड़ी था, कैसे बीच मैदान में घुसकर उसके सर पर कपड़ा ढककर उसको गोलियों से भून दिया जाता है। आज लोगों के बीच डर का माहौल है। लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पंजाब में एक बार फिर गैंगवार की तस्वीरें और खबरें हर दिन सामने आए, क्योंकि इस गैंग ने अब लॉरेंस गैंग को चुनौती अब दे डाली है और पुलिस पर भी अब कई सारे सवालिया निशान अब खड़े हो रहे हैं और पुलिस के सामने भी चुनौती है कि आखिर लगातार बढ़ते इस क्राइम के ग्राफ को रोका कैसे जाए। ये वही राणा है जिनकी 11 दिन पहले शादी हुई थी, लेकिन कबड्डी के मैदान में जहां पर जीत के लिए लगातार वहां पर नारे लगाए जा रहे थे, लेकिन फिर वहां पर उनको मौत की घाट उतार दिया जाता है। आखिर क्या कुछ हुआ पंजाब के अंदर, क्यों लोग हैं डर के साए में और क्यों कहा जा रहा है कि पंजाब है गैंगवार के मुहाने पर, रिपोर्ट आप देखिए। तारीख 15 दिसंबर 2025, समय शाम 5:35, जगह सोहना, मोहाली, पंजाब। कबड्डी की प्रतियोगिता चल रही है, खिलाड़ी मैदान में, मैच अंतिम मोड़ में रोमांचक हो चुका है। खेल का मैदान दर्शकों से खचाखच भरा था। इस मैच को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह था। निकी जी आखते जा रहे हैं। तभी भीड़ की हूटिंग के बीच अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी। भीड़ के पास खड़े एक शख्स को 2 बदमाश दनादन शूट कर रहे थे। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। गोलियों की आवाज सुनकर कबड्डी के सभी खिलाड़ी दूसरी ओर भागे। कोई कुछ समझ पाता तब तक बदमाश इस प्रतियोगिता के प्रमोटर राणा बलचौरिया को गोलियों से भूनकर फरार हो गए। घटना के बाद कबड्डी प्रतियोगिता के मैदान में कोहराम मच गया। आनंद फानंद में घायल राणा बलचौरिया को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। हालांकि घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश है। ये वही जगह है जहां पर अभी भी आपको देखिए खून के धब्बे निशान यहां पर दिखाई देंगे, क्योंकि ये जख्म अभी बहुत हरे हैं इस पूरे इलाके के लोगों के लिए। देखिए आप यहां पर खून के धब्बे, तमाम जांच एजेंसियां, फॉरेंसिक टीमें पहुंची, इस ब्लड के सैंपल को एकत्रित किया गया और उसके बाद अब जांच का दायरा और अब बढ़ाया जा रहा है। जी डर का माहौल है जी, सब लोग डरे हुए हैं कि मतलब यहाँ पे मतलब मोहाली जैसी मतलब अच्छी ट्राई सिटी में आप ऐसा कोई गोली मार के चला जाता है किसी को तो और कुछ कर भी नहीं पाते, सरकार से कुछ नहीं हो रहा है और बार बार ये चीज़ रिपीट पे रिपीट हो रही है, तो ये गलत चीज़ है। फाइनल मुकाबला था, लेकिन फाइनल मुकाबले में कभी राणा ने सोचा भी ना था कि वो अपनी जिंदगी से देखिए अपना मुकाबला हार जाएंगे और उन्हें देखिए मौत की नींद सुलाया जाएगा। मोहाली में कबड्डी प्रमोटर राणा बलचौरिया की हत्या के पीछे बम्बीहा गैंग का नाम सामने आया। बम्बीहा गैंग ने खुद इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बम्बीहा गैंग ने इस वारदात को सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला बताया। बम्बीहा गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि राणा बलचौरिया ने सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों को पनाह दी, इसीलिए हमने राणा को मारकर अपने भाई मूसेवाला का बदला लिया।
बम्बिहा गैंग ने आरोप लगाया कि राणा हमारे विरोधी जग्गू खोटी और लॉरेंस गैंग से जुड़ा था। बम्बिहा गैंग ने कबड्डी खिलाड़ियों को चेतावनी दी कि वो जग्गू खोटी और हैरी टाट की टीम में न खेलें। हालांकि मोहाली पुलिस ने मूसेवाला की हत्या में राणा बलाचौरिया की भूमिका से इनकार कर दिया। नहीं, ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੋ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਟਸ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो अब ग्राउंड जीरो में पूछता है भारत में आपको लिए चलेंगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, जहां पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। आखिरकार क्यों, ये आपको बताएंगे मेरे सहयोगी आदर्श मिश्रा। आदर्श, तो हमारे साथ सहयोगी सुमित भी लगातार बने हुए हैं। सुमित, उत्तर प्रदेश में सियासी संग्राम छिड़ गया है। यहाँ पर अखिलेश यादव ने उर्दू भाषा का इस्तेमाल किया और योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। आखिरकार क्या है पूरा मामला, बताइए सुमित। जिस इलेक्शन कमीशन से हमें ये उम्मीद थी कि निष्पक्ष काम होगा, निष्पक्ष कार्रवाई होगी, वो हमें कहीं देखने को नहीं मिली। मतदाता सूची में जो एसआईआर के फॉर्म भरे हैं बहुत सारी विरोधियों ने, उसमें कुछ बांग्लादेशियों के भी नाम है। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की सियासी अदावत किसी से छिपी नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश किसी भी कार्यक्रम में हो, किसी भी मंच पर हो, एक दूसरे पर अटैक करने का बहाना ढूंढ ही लेते हैं। चाहे एसआईआर का मुद्दा हो या फिर घुसपैठ का, दोनों नेताओं में से कोई भी एक दूसरे पर अटैक करने से पीछे नहीं रहता है। सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश के बीच उर्दू भाषा भी सियासी अदावत का मुद्दा रही है। इसे लेकर अखिलेश यादव ने दिल्ली के एक कार्यक्रम में बिना नाम लिए सीएम योगी पर तंज कस दिया। इस दौरान अखिलेश यादव ने उर्दू की खिलाफत करने वालों को देश विरोधी तक बता दिया। कई बार हम लोग ये भी सुनते हैं कि कुछ लोग उर्दू के खिलाफ हैं। जो उर्दू के खिलाफ हैं वो हिंदुस्तानियत के खिलाफ हैं, और जब उनकी बात हम लोग सुनते हैं तो उर्दू की भी खिलाफत उर्दू में ही वो लोग करते हैं। अखिलेश यादव दिल्ली में थे। मंच इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का था। मौका मशहूर शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी की किताब के विमोचन का था। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव ने टारगेट सीएम योगी को किया। अखिलेश यादव ने उर्दू को लेकर योगी पर टिप्पणी ऐसे ही नहीं की है। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि 2027 में चुनाव होने वाले हैं। यूपी में उर्दू बोलने वाले उनके वोट बैंक का हिस्सा हैं। ऐसे में उन्होंने जानबूझकर उर्दू के बहाने सीएम योगी पर तंज कसा है। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके इस बयान पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया जरूर आएगी। अखिलेश यादव जी एक वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए चेष्टा कर रहे हैं। उर्दू की खिलाफत किसी ने की हो तो बताएं किसने उर्दू की खिलाफत की है। लेकिन जानबूझ करके केवल उर्दू के ही आप महत्ता बनाने की कोशिश करें, संस्कृत को अपमानित करें, हिंदी को अपमानित करें, भारतीय भाषाओं को अपमानित करने की चेष्टा करें, तो ये देश स्वीकार नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उर्दू को लेकर के कुछ कहा था, उसको याद करना चाहिए उन लोगों को। मुझे नहीं लगता कि उर्दू को कहीं से भी सियासत से जोड़ा जाना चाहिए। उर्दू हम सब की ज़ुबान है, हिंदुस्तान की ज़ुबान है, और यकीनन इसमें एक हिंदुस्तानियत है जो हम सब लोगों को सलीका सिखाती है। यूपी में उर्दू भाषा को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। इससे पहले यूपी विधानसभा की कार्यवाही उर्दू में ट्रांसलेट कराने को लेकर सदन में भी भारी हंगामा हो चुका है। समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने यूपी विधानसभा की कार्यवाही को उर्दू भाषा में ट्रांसलेट करने की मांग की थी, जिस पर सीएम योगी की तरफ से उन्हें करारा जवाब दिया गया था। हालांकि तब भी अखिलेश यादव ने उर्दू को लेकर सीएम योगी पर तंज कसा था।
अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। सभा में मूड के लिए मौनी आभूषण होता है, और ये तो विधानसभा थी जहां पर बहुत जागरूक लोग थे। कुछ लोग उर्दू का विरोध उर्दू में किए। तो फिलहाल पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से यहाँ बस इतना ही। कल फिर आपको पूछता है भारत ग्राउंड जीरो में बताएंगे देश और दुनिया से खबरें विस्तार में बड़े खुलासे के साथ। इसी के साथ मेरे सहयोगी जो मेरे साथ जुड़े थे, आदर्श सिंह और सागर मिश्रा, आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम बड़े खुलासे खबरों पर करने के लिए। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH